नम्रता शुक्ला, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम विश्लेषण, जहां होता है हर खबर का सटीक विश्लेषण। और आज विश्लेषण में बात होगी 24 की बिसात पर तुरुप वाली चाल की, क्योंकि विपक्ष लामबंद होकर भाजपा की घेरेबंदी में जुटा हुआ है। तो अब बीजेपी ने सपा के नहले पर अपना दहला चल दिया है। वहीं बात होगी महंगाई के खिलाफ सपा के हल्ला बोल की, क्योंकि जब से सिलेंडर के दाम बढ़े हैं सपा हमलावर है। और अब अखिलेश यादव ने गुजिया की मिठास वाला तंज कस करके माहौल गर्म कर दिया है। इन सब के बीच बात होगी एक कोल्ड वॉर की, कांग्रेस और सपा के बीच जो छिड़ गई है। इसके साथ बात सपा के उस सिपाही की जिसकी गिरफ्तारी ने सूबे की सियासत का पारा चढ़ा दिया है। कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। आज विश्लेषण में सबसे पहले बात विपक्ष के चिट्ठी वाले नहले पर पाठक के घोटाले वाले दहले की, क्योंकि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर घोटाले का आरोप लगाते हुए अखिलेश को भ्रष्टाचार भूषण अवार्ड देने की बात कह दी है, जिस पर पलटवार करते हुए सपा ने ब्रजेश पाठक की तुलना वसूली मंत्री से कर दी है। ये पूरा एपिसोड विपक्ष की उस चिट्ठी से शुरू हुआ जो पिछले दिनों विपक्ष के 9 नेताओं ने पीएम मोदी को लिखी थी और जांच एजेंसियों की छापेमारी की शिकायत की गई थी। चिट्ठी वाले नहले पर घोटाले वाला दहला। जो 9 के 9 नेता जिन्होंने पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, वो सभी भ्रष्टाचार और कदाचार में अपने घोटालों को छुपाने के लिए दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। पाठक का घोटाले वाला प्रहार, समाजवादी खेमा हुआ लाल। पुरस्कार की घोषणा हो तो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी को भ्रष्टाचार के भूषण की उपाधि से सम्मानित किया जाना चाहिए। बीजेपी को झूठ और बेईमानी और भ्रष्टाचार और भ्रम पैदा करने के लिए अगर दुनिया में कोई मेडल मिले तो भारत रत्न से बीजेपी को नवाजा जाए झूठ बोलने में। ईडी और सीबीआई की छापेमारी को लेकर जो चिट्ठी विपक्ष के 9 नेताओं ने पीएम मोदी को लिखी थी, उस पर अब यूपी में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जंग छिड़ गई है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए मोर्चा खोल दिया और समाजवादी पार्टी की तुलना घोटालेबाज पार्टी से करते हुए अखिलेश यादव को भ्रष्टाचार का भूषण अवार्ड देने की बात कह दी। मैं कह सकता हूँ प्रदेश के पैमाने पर ये भ्रष्टाचार करने वालों के लिए कोई पुरस्कार की घोषणा हो तो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी को भ्रष्टाचार के भूषण की उपाधि से सम्मानित किया जाना चाहिए। ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर गोमती रिवर फ्रंट, लैपटॉप, पेंशन, खाद्यान्न से लेकर नोएडा जमीन घोटाले का जिक्र कर आरोपों की एक लंबी लकीर खींच दी। समाजवादी पार्टी का कार्यकाल अपने उद्भव काल से ही भ्रष्टाचार में एकदम आकंठ डूबा रहा है। भ्रष्टाचार के दलदल में समाजवादी पार्टी की सारी सरकारें आकंठ डूबी रही है। गोमती रिवर फ्रंट घोटाला, जेपीएनआईसी घोटाला, नोएडा ग्रेटर नोएडा में जमीन के आवंटन में समाजवादी पार्टी के शासनकाल में बड़े घोटाले हुए थे। ब्रजेश पाठक की ये भ्रष्टाचार वाली बात समाजवादी पार्टी को बुरी तरह चुभ गई। समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने पलटवार करते हुए ब्रजेश पाठक की तुलना वसूली मंत्री से कर दी। समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल के इस ट्वीट को अखिलेश यादव ने भी रीट्वीट किया। दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उनके स्वयं विभाग में इतने घोटाले हो रहे हैं, उनके स्वयं विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग तक में भ्रष्टाचार हो रहा है, दवाइयों में भ्रष्टाचार हो, दवाइयां मिल नहीं रही। उनके 6 साल के बीजेपी के कार्यकाल में एक अस्पताल राजधानी में न दे पाए हों, वो क्या आरोप लगा रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने तो विकास किया है और विकास की मिसाल पेश की है, अस्पताल भी बनाए हैं। ब्रजेश पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी शुरू से ही भ्रष्टाचार में लिप्त रही है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को भ्रष्टाचार का कुलभूषण पुरस्कार अवार्ड देना चाहिए। समाजवादी पार्टी सरकार में जो भी घोटाले हुए, उन एक एक घोटाले को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रजेश पाठक ने मीडिया के सामने रखा। हालांकि जब उनसे ये पूछा गया कि 6.5 वर्षों में उनकी जो सरकार है उसने क्या कुछ कार्रवाई की है, इस पर उन्होंने कहा कि जब समय आएगा तब कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि ये पूरा एपिसोड विपक्ष के
9 नेताओं की चिट्ठी के साथ शुरू हुआ था, जिसमें जांच एजेंसी के दुरुपयोग और विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए एक चिट्ठी पीएम मोदी को लिखी गई थी। इस चिट्ठी में ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, केजरीवाल, भगवंत मान, केसीआर और तेजस्वी के साथ साथ फारूक अब्दुल्ला और उद्धव ठाकरे और शरद पवार के हस्ताक्षर थे। इस चिट्ठी को 2024 के चुनाव को देखते हुए विपक्ष की एकजुटता की बड़ी गोलबंदी माना गया। यही वजह है कि अब यूपी की सियासत गर्मा गई है। लेकिन बड़ा सवाल इस बात का कि जो आरोप डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर लगाए, क्या उसकी जांच होगी या फिर बात आरोप लगाने के साथ खत्म हो जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो देखिए, ऐसे कौन कौन से घोटालों के आरोप हैं जो लगाए जा रहे हैं। उन घोटालों की लिस्ट कुछ ऐसी है जो आरोप लगाई जा रही है। पुलिस भर्ती घोटाले का जिक्र हो रहा है जोरों शोरों से। निगम भर्ती घोटाला, इसका नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा देखिए, लैपटॉप घोटाला का भी आरोप लगाया जा रहा है। इसके अलावा समाजवादी पेंशन घोटाला, ये भी आरोप है। खाद्यान्न घोटाला, इसका भी जिक्र है। रिवर फ्रंट घोटाला, इसे लेकर भी लंबंद। और इसके अलावा JPNIC घोटाला का भी जिक्र किया जा रहा है। एम्बुलेंस घोटाला, नोएडा जमीन घोटाला। तो ये वो घोटालों की लिस्ट है जिसकी वजह से ये अवार्ड मिलना चाहिए, आरोप लगाया जा रहा है, जो आज डिप्टी सीएम ने खुल करके कहा। आइए आगे बढ़ते हैं कि इन नेताओं की चिट्ठी से सियासत गरमाई है। कौन कौन से वो नेता है जिन्होंने चिट्ठी लिखी और सियासत अब अपने चरम पर है। अखिलेश यादव, अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। ममता बनर्जी का नाम आता है, सीएम पश्चिम बंगाल। अरविंद केजरीवाल, सीएम दिल्ली, इनका नाम सामने आता है। और देखिए, इसी लिस्ट में नाम भगवंत मान, सीएम पंजाब। के चंद्रशेखर राव, सीएम तेलंगाना। तेजस्वी यादव, डिप्टी सीएम बिहार। शरद पवार, अध्यक्ष एनसीपी। उद्धव ठाकरे, पूर्व सीएम महाराष्ट्र। फारूक अब्दुल्ला, पूर्व सीएम जम्मू कश्मीर। तो इन लोगों ने चिट्ठी लिखी और इस चिट्ठी का असर यह है कि सियासत पूरे चरम पर है। बात करते हैं, वॉक ओवर नहीं देगी सपा, कांग्रेस बदल पाएगी अमेठी की हवा। ये सवाल इसलिए खड़ा है कि अखिलेश का 80 सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान कांग्रेस को बुरी तरीके से चुभ गया है। अब कांग्रेस ने सपा पर हमला बोलते हुए चुनाव में 2-2 हाथ करने की चुनौती दे दी है। आपको बताया कि समाजवादी पार्टी ने 1999 के बाद कभी भी अमेठी में अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। ऐसे में अगर सपा चुनाव लड़ती है तो ये 2 दशक बाद होगा जब कांग्रेस के सामने सपा का उम्मीदवार होगा। अखिलेश को कांग्रेस की चुनौती 24 में भीषण जंग होगी कि ये सब सीट पर लड़ेंगे, कांग्रेस को रोक नहीं पाएंगे और 80 सीट पर लड़ेंगे। और डंके की चोट पर इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी जबरदस्त परिणाम देने जा रही है। कांग्रेस को वॉकओवर नहीं देगी सपा, 2 दशक बाद बदलेगी हवा। हमारा गठबंधन जो आज है वो 80 की 80 सीटें लड़ेगा। जब से अखिलेश यादव ने अमेठी की धरती से यूपी की सभी 80 सीट पर चुनाव लड़ने की बात कही, तब से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सियासी तनाव बढ़ गया है। और अब कांग्रेस ने अखिलेश पर पलटवार करते हुए 2024 में 2-2 हाथ करने की बात कह दी है। जो समाजवादी पार्टी अपने बचाव में मैं कहूँ या अपनी सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से वो अमेठी और बाकी सीटों को छोड़कर जिस तरीके से वो काम करते रहे हैं कि हम 2 सीट देकर बाकी सीटों को सहानुभूति लेंगे। आपको मैं बता दूं कि ये सब सीट पे लड़ेंगे, कांग्रेस को रोक नहीं पाएंगे। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके गोद में बैठी है। भारतीय जनता पार्टी जो चाह रही है, भारतीय जनता पार्टी के उनकी जो जांच एजेंसियां हैं उनके दबाव में समाजवादी पार्टी काम कर रही है। थर्ड फ्रंट भारत के इतिहास में जितनी बार बना है उतनी बार असफल हुआ है, चला नहीं। पर गठबंधन की सरकारें 5 साल UPA 1 चली, 5 साल UPA 2 चली कांग्रेस के साथ, और इस देश के कार्यकाल का स्वर्णिम काल कहलाया। तो 1 to 1 फाइट होगी तो निश्चित रूप से भाजपा का जाना तय है, 100 के नीचे आना तय है। देखिए, ये समाजवादी पार्टी नहीं, हर पार्टी का अधिकार है वो कितने सीटों पर लड़ना चाहती है, कितनी सीटों को छोड़ना चाहती है। जहाँ तक अमेठी के दलित का सवाल, निश्चित रूप से जब से भारतीय जनता पार्टी की सांसद जीती हैं, अमेठी में जो राहुल गांधी जी ने विकास के नए आयाम खड़े किए थे वो कहीं न कहीं पिछड़ता नजर आ रहा है। जिनको अखिलेश यादव जी ने सदन में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी मेरे पीछे 2 लोग खड़ा करके बुलाती है, वो लोग अमेठी के बारे में समाजवादी पार्टी को सही जानकारी न देते। आपको बता दें कि अमेठी और रायबरेली वो सीटें हैं जिनसे गांधी परिवार का भावनात्मक रिश्ता रहा है।
रायबरेली में सोनिया गांधी लगातार चुनाव जीतती रहीं, लेकिन अमेठी सीट का सियासी रंग बदल गया है। 2019 के चुनाव में राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने शिकस्त देकर गांधी परिवार के अभेद दुर्ग माने जाने वाले अमेठी में भगवा फहरा दिया था। लेकिन अब 2 दशक तक कांग्रेस को वॉकओवर देने वाली समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से 2024 के चुनाव में अमेठी की पिच पर 2-2 हाथ करने की चुनौती दी, उससे कांग्रेस की बेचैनी बढ़ गई है। क्योंकि अमेठी और रायबरेली में जहां कांग्रेस का ग्राफ गिरा है, सपा का ग्राफ बढ़ा है। क्योंकि जब पिछले हफ्ते अखिलेश अमेठी पहुंचे थे, तब उन्होंने जितना निशाना भाजपा पर साधा था, उतना ही कांग्रेस पर तंज कसते नजर आए थे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को कांग्रेस नेता अजय राय ने चुनौती देते हुए कहा है कि अमेठी और रायबरेली की सीट को छोड़कर समाजवादी पार्टी को एहसान जताने की जरूरत नहीं है। इस बार कांग्रेस सभी लोकसभा की सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बेहतर प्रदर्शन करेगी। दरअसल समाजवादी पार्टी ने 1999 के बाद से कभी भी अमेठी में अपना प्रत्याशी नहीं उतारा। ऐसे में अगर सपा चुनाव लड़ती है तो 2 दशक बाद होगा, जब कांग्रेस के सामने सपा का प्रत्याशी होगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सपा के चुनाव लड़ने से नुकसान किसका होगा? क्या सपा की एंट्री के बाद कांग्रेस हवा हो जाएगी? ये बात इसलिए क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में सीधी टक्कर सपा और भाजपा के बीच ही रही। कांग्रेस का न अमेठी में खाता खुला था और न ही रायबरेली में। यही वजह रही कि अब अखिलेश यादव को ये सीट कांग्रेस के लिए छोड़ना लगभग वेस्ट लगता है। ऐसे में सवाल इस बात का है कि क्या कांग्रेस बिना सपा की मदद के अपना किला बचा पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बात भाजपा पर अखिलेश का गुजिया वाला अटैक की, क्योंकि समाजवादी पार्टी सिलेंडर के बढ़े दाम को लेकर लगातार बीजेपी पर हमलावर है और अब इसे आगे बढ़ाते हुए अखिलेश ने बीजेपी पर गुजिया की मिठास खत्म करने का आरोप लगाते हुए नई चाल चल दी है। भाजपा पर मिठास वाला हमला, सेल्फी से सिलेंडर का बदला। 24 की लड़ाई, महंगाई पर सियासत हाई। जब से घरेलू सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, समाजवादी पार्टी ने सड़क से सदन तक मोर्चा खोल रखा है और अब अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए भाजपा पर गुजिया की मिठास छीनने का आरोप लगा दिया और भाजपा पर तंज कसते हुए अब की बार छीनी मिठास का नारा देते हुए सूबे की सियासत का पारा चढ़ा दिया। बीजेपी अपने वादों से मुकरना चाहती है, इसीलिए तो वो नाना प्रकार के आरोप लगा के षड्यंत्र करके ध्यान लोगों का हटाना चाहती है। उन्होंने कहा था कि सिलेंडर हम फ्री में देंगे। सिलेंडर दिया तो गैस सिलेंडर का रेट कितने में कर दिया? जो 350-400 का सिलेंडर था वो 1100 का पहुंच गया। महंगाई इतनी बेतहाशा है, त्योहार में लोग आम आदमी को परचेजिंग पावर खत्म हो गई। गौरतलब है कि 2022 के विधानसभा चुनाव के वक्त भाजपा ने होली दिवाली पर 2 मुफ्त सिलेंडर देने का वादा किया था, लेकिन 1 साल बीतने के बाद भी ये साफ नहीं हो पाया कि ये 2 सिलेंडर कब से मिलेंगे और सपा ने इसी सिलेंडर को लेकर भाजपा को घेरना शुरू कर दिया है। वही बीजेपी की एमपी जो सिलेंडर लेकर के चलती थी, सिलेंडर वाली एमपी, आज बताओ सिलेंडर की कीमत क्या है? त्योहार पे इन्होंने वादा किया था कि सिलेंडर फ्री बांटेंगे। पिछली होली चली गई, ये होली भी जा रही है, अभी गरीब को सिलेंडर नहीं मिला और जब त्योहार आया तो सिलेंडर की कीमत क्या हो गई? होली के मौके पर अखिलेश यादव ने एक और ट्वीट किया जिसमें कुछ महिलाएं सिलेंडर के साथ नजर आ रही हैं और उन्होंने लिखा कि बीजेपी का अब नया नारा होना चाहिए, मिठास छीनने वाली बीजेपी। दरअसल इस ट्वीट के जरिए कहीं न कहीं अखिलेश यादव ने जो सिलेंडर की बढ़ी कीमत है उसे लेकर और जिस तरीके से एक सिलेंडर होली पर मुफ्त देने की सरकार ने घोषणा की थी, उन दोनों ही चीज़ों को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। जहां एक तरफ अखिलेश यादव हमलावर हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी की महिला सदस्यों ने सेल्फी विद सिलेंडर की मुहिम छेड़ रखी है, जिसमें समाजवादी पार्टी की नेता न सिर्फ अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करती हैं, बल्कि सिलेंडर के मोर्चे पर भाजपा को रोस्ट भी करती है। चुनावी वादा था कि फ्री सिलेंडर होली पे मिलेगा, किसी को मिला तो है नहीं। सिलेंडर के दाम आज ही नहीं निरंतर बढ़ रहे हैं। पहले भी कोई केंद्रीय मंत्री थी जो अब बहुत प्रदर्शन करती थी, एक भी ट्वीट या एक भी कुछ उनका वक्तव्य आया है कि क्यों सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं और कैसे सरकार इसको रोकेगी। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि जनता को महंगाई के चक्रव्यूह से आजादी कब मिलेगी, क्योंकि जब भी पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ते हैं, गरीब की थाली खाली होने लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बात सपा का एक
और सिपाही गिरफ्तार। देखिए MY समीकरण पर प्रहार, क्योंकि सपा के गिरफ्तार होने वाले नेताओं की लिस्ट बढ़ती जा रही है। इसमें एक और नया नाम दर्ज हो गया है। सपा नेता जोगेंद्र यादव का नाम है, जो अखिलेश यादव के करीबी बताए जाते हैं। लेकिन जानकार इसमें MY समीकरण देख रहे हैं, क्योंकि जितने भी गिरफ्तारियों की आप बात करें वो या तो मुस्लिम है या फिर यादव। ये रिपोर्ट देखिए। सपा का एक और सिपाही गिरफ्तार, 1 साल से चल रहा था फरार। अखिलेश के MY समीकरण पर चोट, 24 में कैसे मिलेंगे वोट। समाजवादी पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि अब पुलिस ने अखिलेश यादव के करीबी माने जाने वाले जोगेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया है। जोगेंद्र यादव पिछले 1 साल से फरार चल रहे थे। उन पर पुलिस ने 3 मार्च को ही 25,000 का इनाम घोषित किया था। मथुरा पुलिस की मदद से क्राइम ब्रांच एटा और कोतवाली नगर पुलिस जनपद एटा की टीम के द्वारा इनको गिरफ्तार किया गया है जनपद मथुरा से, और वहां से गिरफ्तार कर कोतवाली ले आया गया है। वर्तमान में 3 मामलों में वांछित चल रहे हैं। नंबर 1 थाना अलीगंज के क्राइम नंबर 294/21, नंबर 2 क्राइम नंबर 28/17 अंडर सेक्शन 171H 188 IPC थाना बागवाला, और तीसरा है क्राइम नंबर 300/22 409 IPC थाना अलीगंज। जिस जोगेंद्र सिंह यादव की गिरफ्तारी हुई वो 2017 और 2022 में एटा सीट से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। लेकिन अब जिस तरह से गिरफ्तारी हुई उससे सियासी हलचल बढ़ गई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार हमला बोलती रहती है कि उनके नेताओं को झूठे केस में फंसाया जा रहा। यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और इनके लोगों ने न जाने कितने लोगों को झूठा फंसाया है। आपका रमाकांत यादव, उन पे झूठे मुकदमे लगाए कि कितने वर्षों बाद। दीपक समाजवादी पार्टी के, मोहम्मद आजम खान साहब, उनका परिवार, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी लगातार और उनके नेता रणनीति बना करके, साजिश करके, षड्यंत्र करा करके। दरअसल समाजवादी पार्टी के नेताओं की लिस्ट बढ़ती जा रही, क्योंकि जोगेंद्र से पहले इरफान सोलंकी, रमाकांत यादव, दीप नारायण यादव जैसे नेताओं की गिरफ्तारी हो चुकी है। ऐसे में सवाल बड़ा है कि ये लिस्ट कहां जाकर रुकेगी। आज एटा पुलिस ने समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह यादव को मथुरा से गिरफ्तार कर एटा जेल भेज दिया है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा जरा दिखाएंगे, ये वही एटा जनपद का कारागार है जिसमें आज जोगेंद्र सिंह यादव को भेजा गया है। वहीं एक सवाल जोगेंद्र सिंह यादव का भी है, क्योंकि सपा भले ही इसे राजनीतिक चश्मे से देखे, लेकिन जोगेंद्र पर दर्ज मुकदमों की लिस्ट बहुत लंबी है। अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जोगेंद्र पर 86 मुकदमे दर्ज हैं। इतना ही नहीं, जोगेंद्र गैंगस्टर एक्ट में भी आरोपी हैं। पिछले दिनों पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत ही उनकी संपत्ति को कुर्क किया था। एटा से राकेश प्रताप सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। बात शूटआउट का बदला एनकाउंटर, पाताल लोक तक छापेमारी, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड के 13 दिन बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। और आज जब केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल प्रयागराज गए तो उमेश पाल के परिजनों ने शूटआउट का बदला एनकाउंटर की बात कहकर सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी। प्रयागराज हत्याकांड पर सियासत भारी, 13 दिन बाद भी खाकी के हाथ खाली। शूटआउट का बदला एनकाउंटर, अब लगेगा किसका नंबर। क्या उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी पाताल में छुप गए हैं या फिर ये देश छोड़कर भाग गए हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड को 13 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक पुलिस एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। और अब मृतक उमेश पाल के घर वालों के सब्र का बांध टूटने लगा है, क्योंकि गुरुवार को उमेश पाल की 13वीं थी, जिसके शांति पाठ के कार्यक्रम में शामिल होने केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल पहुंचे थे, जहां वो मृतक के परिजन को न्याय का भरोसा दिला रहे थे। लेकिन उमेश पाल की मां और पत्नी ने यह कहते हुए असमंजस में डाल दिया कि मौत का बदला मौत चाहिए। जैसा मुख्यमंत्री जी ने
सदन के फ्लोर पर ये आश्वस्त परिवार और देश को, यूपी को किया था कि माफियाओं को वो मिट्टी में मिला देंगे। जमीन दोज करने की श्रृंखला में 2 अपराधी जो इस घटनाक्रम में स्वयं शामिल थे वो जमीन दोज हो चुके हैं। उनकी करोड़ों की संपत्ति भी कई लोगों की जमीन दोज हो चुकी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।